हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन ऑटो जनरेट कंटेंट वाया ओपन एआई एंड शेयर ऑन स्लैक विद टीम। यानी आप कैसे ओपन एआई की मदद से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और फिर उसे अपने आप स्लैक पर अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपनी गूगल शीट पर किसी भी टॉपिक के बस टाइटल को लिखना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि उस टाइटल के हिसाब से एक कस्टमाइज कंटेंट, एक अलग अलग प्रकार का कंटेंट आपके ओपन एआई में क्रिएट होगा और फिर वो कंटेंट अपने आप आपके स्लैक चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जिससे आपकी टीम उसे रिव्यू कर सके। इसके लिए हम गूगल शीट को जोड़ेंगे ओपन एआई के साथ, फिर ओपन एआई को जोड़ेंगे स्लैक के साथ। और बेस्ट पार्ट यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और उसके बाद प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए साइन अप फॉर फ्री और फिर मैं करता हूँ साइन इन। अब हमारे सामने ये 5 ऐप्स आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि हम ओपन एआई की मदद से अपने आप अपने टॉपिक के हिसाब से कंटेंट को जनरेट कर पाएँ और फिर उसे शेयर कर पाएँ रिव्यू के लिए, राइट? तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट वाया ओपन एआई एंड शेयर फॉर रिव्यू। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो चलिए कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारी गूगल शीट पर हम कोई टाइटल डालें तो उस टाइटल के हिसाब से हमारा कंटेंट क्रिएट हो जाए और फिर हम उसे आगे रिव्यू के लिए भेज सकें। तो इसमें पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है गूगल शीट पर हमारा किसी टाइटल को डालना जिस पे कंटेंट क्रिएट हो, राइट? इसलिए जो पहली एप्लीकेशन है जिसको हम चूज़ करेंगे वो होगा गूगल शीट, क्योंकि यही हमारी पहली स्टेप होगी। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रोज। इट मीन्स कि गूगल शीट पर जब भी कोई न्यू रो ऐड हो या अपडेट हो तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब इसको हम जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। तो गूगल शीट को पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें मिलती है ये वेबबुक यूआरएल। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसे लेकर चलेंगे अपने गूगल शीट्स पर। तो देखिए ये मैंने एक अपनी गूगल शीट बना ली है। आज मेरा यूज़ केस है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी रैंडम ब्लॉक्स क्रिएट हों, राइट? तो मैंने ये ब्लॉक टाइटल्स की एक हेडिंग दे दी है और कुछ ब्लॉक्स के टाइटल्स मैंने दे दिए हैं। तो आप जिस भी तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हैं वो हेडिंग्स दे दीजिएगा। उसके बाद जाइएगा एक्सटेंशंस पर, फिर जाइएगा एड-ऑन्स पर, फिर क्लिक कीजिएगा गेट एड-ऑन्स पर। ऐसा करने के बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस हमारे पास आ जाता है जिसमें हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और ये जो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो है वो हार्डली 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, ओके। उसके बाद 1-2 बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि एक्सटेंशन में नीचे आपको ये पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो एक आध बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और आप पाएंगे कि जो हमने अपनी वेबबुक यूआरएल कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करने का हमें ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है वेबबुक यूआरएल, तो जो अपनी यूआरएल है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो दोस्तों जो भी हमारा लास्ट भरा हुआ कॉलम होता है हमारी गूगल शीट में उसे कहा जाता है ट्रिगर कॉलम। तो अभी मेरी इस गूगल शीट में जो लास्ट भरा हुआ कॉलम है वो है ए, तो मैं टाइप कर दूंगा ए। आपकी गूगल शीट में जो भी लास्ट वाला कॉलम हो XYZ आप उसे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा सबमिट पर।
ओके। उसके बाद वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, फिर जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर और क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अब जब भी हम कोई नई हेडिंग डालें तो वो हेडिंग, वो डेटा हमारे पास यहाँ मिल जाए। देखिए यहाँ लिखा भी आ रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि अब हम एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो चलिए अब हम एक टेस्ट सबमिशन करते हैं। तो मैं ब्लॉग का कोई भी एक रैंडम टॉपिक डाल देता हूँ, एक टाइटल डाल देता हूँ। ओके, अब चलिए चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो डेटा हमने वहाँ डाला था वो डेटा हमें रिस्पॉन्स रिसीव्ड में आ जाता है। जैसे स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉक टाइटल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉक टाइटल्स, तो वो ये आ गया है ना। जो ब्लॉक का टाइटल था वो था हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, तो ये हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल आ गया है। यानी कि जो भी हमने लास्ट एंट्री करी है वो लास्ट एंट्री हमें यहाँ पर आ गई है। इट मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम ये कोई भी टाइटल डालें तो उस टाइटल के हिसाब से अपने आप हमारा कंटेंट जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो इसलिए जो दूसरी एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी ओपन एआई। तो ओपन एआई को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बारी है एक्शन इवेंट की, तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमें टोकन डालना है और यहाँ पर लिखा है ओपन एआई यूजेस एपीआई कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन एआई एपीआई की पेज टू गेट द एपीआई की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये एपीआई कीज़ के ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन एआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन एआई है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन एआई का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दा विंची 2 है, ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन जीपीटी सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी, इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दा विंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा,
है ना। पर कई बार क्या होता है, ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली, आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द एपीआई विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स। यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो एपीआई है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए टॉप पी है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया। अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे, राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बारी है प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट यानी कि जैसे हम वहाँ पर दे रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर देना है। तो आज मैं क्या चाहता हूँ, मेरा यूज़ केस है कि मैं अपने टाइटल्स के हिसाब से ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन, राइट। आप जिस भी प्रकार का कंटेंट लिखना चाहते हैं वैसी कमांड दे दीजिएगा, वैसा प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा। अब क्या मुझे टॉपिक लिखना है, तो टॉपिक तो देखिए जो मेरी शीट में है अभी ये है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, पर कल को कोई दूसरा होगा, उसके बाद कोई दूसरा होगा, है ना। तो ये तो वेरिएबल रहने वाला है, तो ये तो बार बार बदलेगा। तो इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन पैबली कनेक्ट में मिलता है। तो देखिए जो हमें ऊपर यहाँ रिस्पॉन्स मिले थे, राइट, जैसे अभी था हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, वो रिस्पॉन्स मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी लास्ट मेरी हेडिंग थी हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल टाइटल। तो मैं इस टाइटल को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, मैप कर लेता हूँ। तो अभी जो मेरा ब्लॉग क्रिएट होगा वो हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल पर क्रिएट होगा मैप करने के बाद, राइट। पर बिकॉज हमने यहाँ पर मैपिंग की है, तो अब क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पर नया टाइटल दूंगा तो वो टाइटल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा और फिर आगे पास हो जाएगा। इसलिए आपको भी इसी प्रकार से मैपिंग करनी है ताकि हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आते रहें और आगे बढ़ते रहें, और बाकी जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अभी आपको देखिए धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए मैक्सिमम टोकन्स हैं, तो मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि 1000 रहे, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ। अभी 1000 तो कांस्टेंट रहेगा इसलिए मैंने लिखा, मैंने मैप नहीं किया इसे। अब बारी है सैम्पलिंग को चूज़ करने की। तो हमने टेम्परेचर में वेरिएशन किया था, तो मैं टेम्परेचर सैम्पलिंग को ही रहने देता हूँ। ओके, सैम्पलिंग वैल्यू, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वहाँ पर वो 0.7 थी, तो मैं 0.7 कर लेता हूँ, है ना, बीच में थी जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। बाकी प्रेजेंट पेनल्टी, फ्रिक्वेंसी, स्टॉप ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपको वैल्यूज़ डालनी है वो आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि देखिए जो हमने टाइटल लिखा है उस टाइटल का ब्लॉग अपने आप क्रिएट हो जाएगा और हमें अपने रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या टाइटल था, मैं टाइटल आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल पर ब्लॉग लिखना था। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है जहाँ पर ये जो ब्लॉग लिखा गया है कि मोटरसाइकिलिंग इज़ अ ग्रेट वे टू एंजॉय द आउटडोर्स एंड ला 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 ला। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो भी ब्लॉग है वो अपने आप क्रिएट हो गया है। तो ये तो अभी हमें मिल गया ब्लॉग का टेक्स्ट, राइट, जो भी हमारा ब्लॉग क्रिएट हुआ है। पर ऐसे तो हम इसको शेयर नहीं कर सकते, हमें इसे किसी डॉक्यूमेंट में डालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए जो हम अगली एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो होगी गूगल डॉक्स। इस पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट पर इस टेक्स्ट को डाल देंगे जिससे कि आगे चल के हम रिव्यू के लिए उसे भेज सकें। तो इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन चूज़ की वो की गूगल डॉक्स। एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, जाएंगे कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पर,
और जिस भी अकाउंट के गूगल डॉक्स को हम यूज़ करने वाले हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे, क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर। ऐसा करने से हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। डॉक्यूमेंट को नाम देना है। तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो अभी है वो तो रहेगा, पर आगे चल के अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से रहेगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी मैपिंग कर लेता हूँ। तो क्या करना है, जो ऊपर है यहाँ ऊपर रिस्पॉन्स आया है उस पर क्लिक करना है और ये ब्लॉक टाइटल को ही चूज़ कर लेते हैं, ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम यही रहे ब्लॉक के हिसाब से, जैसे कल को अगर मुझे इसे ढूंढना हो तो मैं आसानी से ढूंढ सकूँ। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि आपके गूगल डॉक्स पर, मेरे गूगल डॉक्स पर अपने आप ये डॉक्यूमेंट बन गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये मैं अपने आ गया गूगल डॉक्स पर, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया है रिसेंट में हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है। और देखिए ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो कंटेंट आया है वो मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो इसके लिए मैं वापस से गूगल डॉक्स को यहाँ से चूज़ करूँगा, चूज़ ऐप में। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे गूगल डॉक्स को। एक्शन इवेंट रहेगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर। अब एक बार कनेक्शन कर चुके हैं तो वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करेंगे सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की आईडी हमें यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, मैप कीजिएगा, इसको यहाँ से हटाइएगा और ये जो क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट था यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट की आईडी मिल जाती है। तो आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे और सबसे नीचे देखिए आपको डॉक्यूमेंट की आईडी मिल रही है। तो डॉक्यूमेंट की आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे इस बार, और जो भी अब टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं उसको भी मैप कर लेंगे। तो देखिए ओपन एआई का जनरेट कंटेंट में हमें टेक्स्ट मिला था, राइट, मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको मैप कर लेंगे। ये मैपिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बदलेंगी। देखिए ब्लॉक के हिसाब से ब्लॉक का कंटेंट बदलेगा, तो बदला हुआ कंटेंट भी यहाँ पर आए और आगे चले जाए, इसलिए हमने मैपिंग की। सिमिलरली हर डॉक्यूमेंट की आईडी भी बदलेगी, तो इसलिए हमने ये मैपिंग की। ओके, अब क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट था उस पर ये टेक्स्ट अपने आप चला गया होगा। तो चलिए मैं चलकर दिखाता हूँ। तो देखिए ये आ गया है आपके सामने ही जस्ट। तो देखिए आ गया है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल टाइटल है, और फिर ये जो कंटेंट था वो हमारे ब्लॉग का कंटेंट आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं फॉर रिव्यू। पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है ये ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है और लिखा है कि प्राइवेट टू ओनली मी, है ना। तो ये क्या है कि अभी मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। तो इसको मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा, और इसको सही करने के लिए मैं वापस से प्लस पर क्लिक करता हूँ, ताकि इसे सब लोग देख सकें जिसको भी मैं भेजूं। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर क्लिक कर दिया। एक्शन इवेंट रहेगा शेयर अ फाइल विद एनीवन। करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पर। जिसकी गूगल डॉक्स यूज़ किया था उसकी गूगल ड्राइव यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। बारी है फाइल आईडी की, तो फाइल आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, सर्च करता हूँ आईडी पे। ओके, और जो हमारे डॉक्यूमेंट की आईडी थी उस डॉक्यूमेंट की आईडी को यहाँ से मैप कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। क्लिक करेंगे सेव एंड, एक बार ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट की आईडी हमने चूज़ की है वो डॉक्यूमेंट अब कोई भी देख सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले प्राइवेट टू ओनली मी, अब आ गया एनीवन विद द लिंक, एनीवन हु हैज़ द लिंक कैन एक्सेस, नो साइन इन रिक्वायर्ड, यानी अब इसे कोई भी देख सकता है, राइट। तो अब बारी है लास्ट स्टेप की। तो लास्ट स्टेप क्या है कि हम चाहते हैं कि जो ये हमारा कंटेंट क्रिएट हुआ है, जो ये हमारा ब्लॉग क्रिएट हुआ है, वो हमारे स्लैक चैनल पर अपनी टीम के साथ शेयर हो जाए फॉर देयर रिव्यू। इसलिए अब हम ये प्लस पर क्लिक करेंगे और जो इस एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे वो होगी स्लैक। बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम चैनल पे मैसेज भेजना चाहते हैं, इसलिए हम चूज़ करेंगे सेंड चैनल मैसेज। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद स्लैक पर। ओके, अब यूज़र और बॉट में से हमें एक चीज़ चूज़ करनी है, और अगर आप यूज़र और बॉट चूज़ करते हैं तो क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्या क्या परमिशंस रहती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यूज़र चूज़ कर रहा हूँ। क्लिक कर देंगे सेव पर, और अब स्लैक को अलाउ कर देंगे क्योंकि पैब्लिक कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। आई कैन टोटली अश्योर यू दैट।
और मेरा स्लैक साइड में खुला था इसलिए डायरेक्ट हो गया। अगर आपका नहीं खुला होगा तो क्रेडेंशियल मांगेगा, तो क्रेडेंशियल दे दीजिएगा। तो देखिए जैसा कि आप जानते होंगे स्लैक में कई सारे चैनल्स होते हैं, राइट। तो जिस भी चैनल पर आप चाहते हैं ये मैसेज जाए उस चैनल को चूज़ कर लीजिएगा। मैं भी चूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक इसके लिए अलग ही चैनल बना लिया है जिसका नाम है ब्लॉगिंग इन टीम। तो मैंने इसे चूज़ कर लिया, राइट। तो अब मेरा जो मैसेज जाएगा इस पर ही जाएगा, ओके। अब क्या मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मैं भेजना चाहता हूँ हाय टीम। आप अपने हिसाब से मैसेज लिख लीजिएगा। बस में 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने लिखा हाय टीम काइंडली रिव्यू द ब्लॉग, और फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद ब्लॉग का टाइटल है। तो ब्लॉग का टाइटल मुझे यहाँ से मिल जाता है, तो ये ब्लॉग के टाइटल को मैं यहाँ से मैप कर लेता हूँ, है ना, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। उसके बाद ब्लॉग का लिंक लगाना है, तो फिर नीचे आता हूँ और ब्लॉग का लिंक हमें ये लास्ट स्टेप में मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है PDF, तो ये एक्सपोर्ट लिंक एप्लीकेशन PDF मिल जाता है। वरना आप ये गूगल ड्राइव के बाकी रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, इसमें अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिलता है, जैसे ये EPUB में भी है, जिप में भी है। तो जिस भी फॉर्मेट से आप कंफर्टेबल हैं उस फॉर्मेट की लिंक को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अब अगर हमारा ऑटोमेशन सही बना होगा तो मेरा ये जो स्लैक का चैनल था ब्लॉग वाला उस पर एक मैसेज आ गया होगा। तो देखिए मैं इसे खोलता हूँ और आप पाएंगे कि देखिए ये आ चुका है, हाय टीम काइंडली रिव्यू द ब्लॉग हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, और यहाँ पर नीचे ब्लॉग आ गया है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से देखिए डाउनलोड हो जाता है, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल की PDF, राइट। इट मीन्स कि मेरा जो ब्लॉग था वो क्रिएट भी हो गया और सारी प्रोसेस हो गई, वो शेयर भी हो गया। अब पर क्या मेरा ये जो वर्क फ्लो है वो रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई अपनी गूगल शीट में कोई डेटा ऐड करूँगा तो उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट होगा। तो चलिए चलते हैं गूगल शीट पर और मैं डेटा ऐड करता हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द की, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ओके। क्लिक करते हैं इंटर पर, और अब आप पाएंगे कि ये जो हमारा ऑटोमेशन है अगर ये सही से बना होगा तो मुझे मेरे स्लैक चैनल पर एक मैसेज आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा मेरा स्लैक, ओके। और आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर नीचे आ चुका है, हाय टीम काइंडली रिव्यू द ब्लॉग कम्युनिकेशन इज़ द की, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी PDF डाउनलोड हो जाती है। और इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो देखिए ये जो ब्लॉग था, जितने भी टोकन्स, जितने भी नंबर्स ऑफ वर्ड्स हमने चूज़ किए थे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से ही बन जाता है। देखिए लिखा है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एरिया ऑफ द लाइफ कम्युनिकेशन इज़ द की। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर आप ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी ये प्रोसेस थी। सबसे पहले हमने गूगल शीट पर टाइटल डाला, उस टाइटल के हिसाब से हमारा OpenAI की मदद से एक कंटेंट क्रिएट हो गया, ब्लॉग क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट ब्लॉग चूज़ किया था। उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया ब्लैंक, फिर उस पर हमने उस कंटेंट को डाला, फिर शेयर अ फाइल विद एनीवन किया ताकि कोई भी उसे देख सके, और फिर हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया स्लैक के साथ और हमने एज अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लिंक भेज दिया। और ये सब हमने किया विद द हेल्प ऑफ फैबली कनेक्ट। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और आप फैबली कनेक्ट में साइन अप फॉर फ्री करके इस ऑटोमेशन को फ्री में बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों बस ये एप्लीकेशंस ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हमें forum.pabbly.com पर। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस किस तरीके के ऑटोमेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को आसान बना सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।